बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द डॉक्यूमेंट्री मिनी में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन कराम, कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ अपडेट्स ऐसी होती हैं जो आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम बात करने वाले हैं वो ये है कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त इस तरह के हो चुके हैं कि हमारा पासपोर्ट जो है उसमें एक मुल्क ऐसा है जिसके बारे में हमारा जो फ़ॉरेन ऑफिस है वो कहता है कि ये पासपोर्ट जो है वो इस मुल्क के अलावा बाकी तमाम ममालिक के लिए अलाउड है, लीगल है, और वो मुल्क जिसके लिए अलाउड नहीं है वो एक मुल्क इसराइल है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की आवाम में फ़लस्तीन के मौजू की वजह से और बैतुल मुक़द्दस की जो तक़दीस है उसके हवाले से जो जो इमोशनल अटैचमेंट पाई जाती है फ़लस्तीन इशू के हवाले से, इसी लिहाज से जो इसराइल है उससे हम बहुत नफ़रत का इजहार करते हैं और ये नफ़रत पूरे पाकिस्तान में फ़्लोट करती है। लेकिन हमने पाकिस्तान की सूरत हाल को इस कदर बुरा कर दिया है कि अब आज की जो ख़बर है वो ये है कि 5 पाकिस्तानी जो हैं उनको इसराइल से पकड़ा गया है और वो इसराइल में जॉब कर रहे थे, अपनी नौकरी की तलाश में या अपने रोज़गार की तलाश में वहाँ पे मौजूद थे। अभी मज़ीद इसकी डिटेल्स क्या हैं वो तो अभी आहिस्ता आहिस्ता आएंगी, लेकिन देखना ये है कि हमने अपने मुल्क में ऐसा क्या कर दिया है कि लोग हमारी नज़रियात छोड़ते जा रहे हैं। लोगों के लिए अब दो कौमी नज़रिया कोई नज़रिया शायद नहीं रह गया। ये बड़ी बुरी सूरत हाल है। ये क्यों है? क्योंकि हमने अपने मुल्क को रहने के काबिल नहीं बनाया। और इस पर सोने पर सुहागा ये है कि जो शख्स सवाल करता है उसकी ज़ुबानबंदी करवा दी जाती है। अब इससे ही मुतसिल खबर ये भी है कि मिडल ईस्ट में जो हमारी एक्सपोर्ट हो रही थी वो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के आने के बाद जो है वो 12% कम हो गई है। यूएई में ये कम हुई है 12% और सऊदी अरब में कुछ परसेंट ये बढ़ गई है। लेकिन सवाल जो पूछा जा रहा है वो ये है कि अगर सऊदी अरेबिया में हमारी ये ट्रेड, ये एक्सपोर्ट बढ़ गई है तो क्या सऊदी अरेबिया हमें कुछ इंसेंटिव्स दे रहा है? क्या हमें वो कोई अच्छी मराहत फराहम कर रहा है? क्योंकि हम उनको बिज़नेस दे रहे हैं, अब वो हमें बिज़नेस दे रहे हैं, एक बायलैटरल ट्रेड है जो चल रही है। तो इसका सीधा सा जवाब है नो। तो आप ये देखें कि मिडल ईस्ट, जिसके बारे में इमरान खान साहब ये बार बार कहा करते थे कि पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो मिडल ईस्ट में मौजूद है और मिडल ईस्ट ही सबसे ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके पाकिस्तान को भेजता है। इस सूरत हाल में जब मिडल ईस्ट में हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं तो इसका क्या नताइज आएंगे? ये एक बुरी सूरत हाल है जो हमें देखने को मिली है और ये शहबाज हुकूमत की कारस्तानी है। इसके साथ साथ जिस बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि GSP प्लस स्टेटस। आपको याद होगा कि एक स्पेशल स्टेटस होता है जो मुल्कों को दिया जाता है ताकि उनसे ट्रेड में, उनसे दीगर मामलात में आसानी हो सके। उनको ये बरतानिया की हुकूमत जो है वो फ़राहम करती है, यूरोपियन यूनियन बेसिकली फ़राहम करता है। अच्छी खबर ये है कि यूरोपियन यूनियन ये चाह रहा है कि जो हमारी पाकिस्तान की जो GSP प्लस स्टेटस हमें मिला था, और ये भी वाज़ेह रहे कि जो GSP प्लस स्टेटस मिला था इसमें सबसे जो काविशें थी वो इमरान खान की काबीना की थी और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो है वो जुल्फ़ी बुखारी और चौधरी सरवर जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सूबा पंजाब के सदर हैं, उन्होंने इसमें बहुत सी मेहनत की थी और उनकी मेहनत रंग लाई। हमें GSP प्लस स्टेटस मिला। अब इस साल के आखिर में जनवरी 2024 से हमारा ये जो स्टेटस है इसकी उम्मीद है कि ये 4 साल के लिए मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा। यूरोपियन यूनियन ये चाह रहा है कि इसे 10 साल के लिए मज़ीद बढ़ाया जाए। उसकी एक बड़ी वजह ये है, आप सब जानते हैं कि यूरोप के अंदर जो है वो जो लेबर पावर है, जो मैन पावर है वो कम होती जा रही है। तो अब उनकी कोशिश है कि वो जो है इसको बढ़ाएं और ट्रेड बढ़ाएं अपनी, ताकि किसी न किसी तरह के जो लेबर की कम होने की वजह से उनकी जो ट्रेड में कमी आ रही है वो किसी तरह से कवर अप हो सके। जो 10 साल का प्लान है वो उसमें ये चीज़ मुतसिल कर दी गई है कि जो माइग्रेंट्स हैं या जो माइग्रेशंस हैं दूसरे ममालिक से यूरोपियन यूनियन में, उसका कुछ कोटा, कुछ उसकी लेजिस्लेशन की जाए। अगर वो लेजिस्लेशन हो जाती है तो ये 10 साल के लिए भी GSP प्लस स्टेटस जो है वो बरकरार हो जाएगा। तो अभी राउंड अप मैं आपके सामने जो पेश कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। मिडल ईस्ट में हमारी एक्सपोर्ट जो है वो पिछले पूरे 11 महीनों में फिस्कल ईयर 2023 में ये गिर चुकी है 12%। और दूसरी बात जो मैंने आपसे की वो ये है कि इतनी बुरी सूरत हाल है कि लोग इसराइल जाने से भी कतरा नहीं रहे। हम अपनी आइडेंटिटी खोते जा रहे हैं। हमारी कौम को सिर्फ इस वक्त रोटी के लाले हैं, और जब रोटी के लाले हों फिर मज़हब, दीन, नज़रियात, अकायद, नेशनैलिटी, कौमियत परस्ती, ये सब कुछ नहीं देखा जाता। रोटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ये बात याद रखें। जिसको रोटी नहीं मिलती उसको कुछ नहीं मिल रहा होता।
وہ پاگل ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ آپ نے دیکھا سانپ اپنے بچوں کو بھی کھا جاتے ہیں, اپنے انڈے کھا جاتے ہیں. تو یہ وہ صورتحال ہو چکی ہے اس وقت. اور تیسری بات میں نے آپ سے کی کہ ایک خوشخبری ہے جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو ہے وہ 4 ایئرس پلس ہمارا جو ہے وہ انکریز کیا جا سکتا ہے. ابھی اس کی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا, لیکن امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. مزید کچھ اپڈیٹس ہوں گی تو آپ سے ضرور ذکر کریں گے. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے, شیئر کیجئے. شکریہ.